नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आम से खास के एक सफ़र में। और आज हम बहुत ही खास एक मेहमान से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और जिन्होंने हमारे बैतूल ज़िले में फुटबॉल की क्रांति लाकर खड़ी कर दी है। बैतूल ज़िले से हटकर एक छोटे से गाँव में जब आप उस गाँव जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि फुटबॉल के प्रति कितना जुनून है और आज राष्ट्रीय स्तर का वहाँ फुटबॉल मैच होने जा रहा है। तो मैं ऐसे बहुत ही खास मेहमान से आपको मिलाने जा रहा हूँ। नमस्कार कृष्णकांत उइके जी, ये हमारे खास मेहमान कृष्णकांत उइके जी है, जो कि हमारे ज़िले से चंद किलोमीटर पर टेमनी गाँव है और वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार उइके जी, हम जानना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ये फुटबॉल का जुनून कैसे जागा? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आपको। मेरा नाम कृष्णकांत उइके है और मैं प्रॉपर ग्राम टेमनी से ही हूँ और 2006-07 के आसपास से मैं फ़ुटबॉल खेलना चालू किया हूँ और मैंने फ़ुटबॉल बैतूल से ही खेलना चालू किया था। चूँकि हम लोग पुलिस लाइन में रहते थे तो वहीं पर क्लब चलता था, तो वहीं से मैंने फ़ुटबॉल खेलना चालू किया और उसके पश्चात 9th क्लास में हॉस्टल चला गया। तो भारत भारती स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई, बोर्डिंग स्कूल से। तो वहाँ पे खेल के प्रति काफ़ी अच्छा माहौल था, तो हम लोगों ने और ज़्यादा रुचि दिखाई और उसके बाद थोड़ा सीरियस टाइप से फुटबॉल खेलना मैंने भारत भारती से चालू किया। अच्छा जी जी। तो ये जैसे आप ये राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल मेरे हिसाब से बैतूल जिले में पहली बार डे नाइट टूर्नामेंट हो रहा है, तो मतलब इसमें बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा होगा आपको? हाँ, बैतूल जिले का मेरे हिसाब से तो पहला ही टूर्नामेंट है डे नाइट और ऑल इंडिया लेवल पे भी पहली बार ही हो रहा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि हमारे ज़िले में ऐसा कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं है जिससे खिलाड़ी तैयार हो सके, तो आप वहाँ कैसे प्रैक्टिस कराते हैं? नहीं, ग्राउंड्स तो है बैतूल में, लेकिन सूने पड़े हुए हैं, वहाँ पे खिलाड़ी नहीं है। और जिस जगह पे ये हो रहा है, एक छोटा सा गांव है टेमनी, वहाँ पर ग्राउंड तो खैर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लगातार 3 सालों से हम लोग जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और अभी इस बार हम लोगों ने कोशिश की है राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता कराने के लिए। तो काफ़ी अच्छा माहौल है फुटबॉल को लेकर। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एक ज़िले से हट करके कुछ किलोमीटर दूर पर एक टेमनी गांव है, जहाँ पर मैं खुद गया हूँ विजिट करने। तो मैंने देखा कि लगभग स्कूल छूटता है, उसके बाद बच्चे अपने अपने घरों से निकल के जाते हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम टेमनी जा रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए, और नाम बताते उइके जी का कि हम वहाँ फलाने भैया हमसे सिखाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा माहौल जनरेट है आसपास से कुछ किलोमीटर तक। तो ये कैसे कर पाया, ये जादू कैसे बिखेरा आपने फुटबॉल का उनके बीच में? देखिए, वैसे तो वहाँ पे फुटबॉल के कोई जानकार नहीं थे। मैं हॉस्टल से पढ़ा था और मेरा भतीजा भी हॉस्टल से पढ़ा था, तो लॉकडाउन के टाइम पे हम दोनों घर पे थे। तो हम लोगों ने एज थोड़ा सा मनोरंजन के हिसाब से और हमने सोचा घर पे बैठे हुए क्या करें, तो हम लोगों ने फुटबॉल खेलना चालू किया वहाँ पे। और कुछ बच्चे आए 2-4 लोग वहीं से खेलने के लिए। वो धीरे धीरे वो थोड़ा सा बच्चों को देखते हुए देखा कि मैंने ये अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा लेवल अप करके और अच्छे से करें। तो वो 4-6 लोगों ने मिलकर खेलना चालू किया था और आज की स्थिति ये है कि हमारे पास 100-120 बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। दूसरा ये कि मैंने एक वो चीज़ देखी है कि आपने वो अनुशासन देखा है बच्चों में। जब मैं आपके साथ एक बार गया था टेमनी, तो बच्चे आपसे डर के छुप रहे थे, तो ये अनुशासन कैसे मेंटेन कर पाते, जबकि बच्चे आपके रेगुलर है, मतलब कहा जाए कि न ही आपसे किसी प्रकार से अनुबंधित है। इससे अनुशासन वहाँ आता है जहाँ अनुबंध होता है, वहाँ अनुबंध है ही, तो आपसे कैसे वो इस टाइप सा बॉन्ड बना हुआ है? देखिए, ऐसा है कि आप अभी का माहौल देख पा रहे हैं कि बच्चे मैदान से दूरी बनाकर फोन में और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा एक्टिवेट है। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब तो हमारे पास सिर्फ लड़के थे और आज लगभग 50 से 60 लड़कियां भी हमारे बीच में फुटबॉल खेल रही है। और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ 50 से 60 लड़कियां फुटबॉल खेल रही है और बहुत ही कम मतलब देखने को भी मिलता है और बहुत कम सुनने को मिलता है कि एक्चुअल हमारा जिला जिस जगह पर है उस जगह पर ऐसी स्थितियाँ कम होती है। और अब जब हम टेमनी जाकर देखते हैं या फिर ऐसा कुछ माहौल देखते हैं तो एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि फुटबॉल के प्रति लोग आज जाग रहे हैं। और जैसे आपने ये क्लब का गठन किया, आदिवासी फुटबॉल क्लब, ये कब किया? ये हम लोगों ने दिसंबर 2020 में किया था और आज लगभग 4 साल कंप्लीट हो गए हमारे। और मेरे ख्याल से आपका ये 3रा सीजन होगा। हाँ, और इस टूर्नामेंट का ये 3रा सीजन है और ऑल इंडिया हम लोग पहली बार करा रहे हैं। ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट है। और आप जहाँ तक अनुशासन की बात कर रहे थे, तो मैं इनकी पढ़ाई के साथ खेलकूद वगैरह भी कराता हूँ और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि ये खिलाड़ी तो बाद में बनेंगे। मैं चाहता हूँ ये लोग पहले अच्छा इंसान बने, इसलिए मेरा फोकस है कि ये लोग दूसरी गतिविधियों में लिप्त ना हो। इसलिए खेल के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से इनको मैंने दूसरी चीज़ों से दूरी बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर और खेल के प्रति पैशनेट बनाया है और पढ़ाई भी अच्छे लेवल पे करा रहे हैं। तो ये जो मेरे हिसाब से डे नाइट टूर्नामेंट बैतूल जिले का पहला टूर्नामेंट है और राष्ट्रीय स्तर का पहला टूर्नामेंट है, थोड़ी सी जानकारी मैं जानना चाहूँगा सभी को। देखिए, हम लोग हर वर्ष इसको विंटर वेकेशन में कराते हैं और
पिछली बार तो राज्य स्तरीय था, तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे यहाँ पर टीमें आई थी। लेकिन इस बार जब हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पर कराया है, तो इस बार हमारे यहाँ पर अंडर 15 में भी हम लोगों ने दूसरे जिलों की टीमों को आमंत्रित किया है, अंडर 17 में भी दूसरे जिलों की टीमों को आमंत्रित किया है, और उसमें साथ में गर्ल्स की टीमें भी बाहर से बुलवाई, जिसमें विदिशा, हरदा, होशंगाबाद आसपास के जिले। और सबसे जो रोमांचक मुकाबले और काफ़ी जो मनोरंजन वाले मैचेस होने हैं वो सीनियर में, जिसमें 32 टीमों में 32 टीम में पार्टिसिपेट करें सीनियर में। 32 टीमों में 25 टीमें बाहर की है, जिसमें मुंबई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की टीमें हैं, और एक हमारे लिए मेहमान कहें या शानदार टीम में एक पूरी नाइजीरियन टीम भी हमारे बीच में रही। नाइजीरियन टीम आ रही है बैतूल में। तो काफ़ी रोमांचक मुकाबले तो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर पूरे टूर्नामेंट के दौरान। तो ऐसा करके इसके लिए बहुत बड़ा एक आयोजन आपको करना पड़ रहा होगा। हाँ, आयोजन तो क्या आपको शासन प्रशासन का कुछ सहयोग मिल रहा है? हम लोगों ने कोशिश तो की है अपने स्तर पर। हाँ। और जितने भी लोग खेल के चाहने वाले लोग हैं और जो हमें समझते हैं वो अपने स्तर पर हमारा सहयोग कर रहे हैं, और जिसमें जिला फुटबॉल संघ DFA आपके साथ हमारे साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है बिल्कुल, और दूसरे संस्थान है जैसे खेलों से जुड़े खेलों का कल्याण वगैरह, वो लोग सहयोग करेंगे। क्योंकि ये जिले के लिए एक गर्व का विषय है कि मतलब राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल मैच यहाँ डे नाइट टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी पहली बार हो रहा है। तो आपका उद्देश्य क्या था इन सब के पीछे? मतलब मेहनत तो बहुत लगी होगी, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कराना एकदम आसान तो होता नहीं है। आपने किस प्रकार से अप्रोच किया टीमों से, या फिर उन्हें कैसे एक गांव में आने के लिए आग्रह किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो बात अलग है, डिस्ट्रिक्ट से कुछ किलोमीटर दूर उन्हें आने के लिए आग्रह किया, किस टाइप से? देखिए, जो पिछले जो 2 आयोजन हुए हमारे यहाँ पे, वो उनका जो रिस्पांस था वो बाहर की टीमों के लिए और हमारे लिए जो था मतलब वो बहुत अच्छा था, और उन्होंने कहा भी कि हम लोगों ने बहुत अच्छे टूर्नामेंट खेले हैं। लेकिन जो इस गांव में आके हमें जो माहौल मिला है और जो डिसिप्लिन हमने यहाँ पे देखा है और जो टीम वर्क देखा है, वो अच्छे ऑल इंडिया टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो जो पिछला टूर्नामेंट था, उसके पहले टूर्नामेंट था, उसकी वजह से भी, और चूँकि रिजल्ट्स हमारे यहाँ से काफ़ी निकल रहे हैं, अभी पिछले 3 सालों से हमारे साथ लड़कियाँ नेशनल खेल रही है, अपने यहाँ की लड़की काफ़ी चर्चा का विषय टेमनी बना हुआ है, और अभी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में तो टेमनी को लगभग सभी लोग जानते हैं। फुटबॉल की वजह से चर्चित बना हुआ है। हाँ, इससे पहले तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी टेमनी गाँव की किसी। बैतूल वाले जान लें कोई नहीं, हमारे लिए बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही, बहुत बड़ी बात होती है कि बाकी खेलते ही है, और बहुत बड़े अभी जैसे देख रहे हैं कि फुटबॉल के प्रति पिछले कुछ साल जो गए जिनमें बहुत कम रुचि थी और डेप्थ में जा रहे थे फुटबॉल के प्रति, जो रुचियाँ कम थी, तो इसमें भी बड़ी मेहनत लगी होगी लोगों को फुटबॉल के प्रति जगाने में, जबकि ग्राउंड मेरे हिसाब से कम ही ग्राउंड होंगे। हाँ, और ऐसे मैचेस भी कम ही होते होंगे। तो हमारे जिले की बात करें तो बहुत ही कम मैचेस होते होंगे, अभी डे नाइट टूर्नामेंट पहले ही है। तो आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन की तरफ से कुछ मतलब लोगों के लिए कोई पहल करना चाहिए या कुछ? प्रशासन को बिल्कुल सहयोग करना चाहिए इसमें। अब जैसे दूसरे जिले हैं उसमें सारे खेलों को लेकर विधायक कब, सांसद कब होते हैं, और हमारे बैतूल जिले में ऐसे कोई गतिविधि नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे जो टूर्नामेंट्स है वो प्लेयर्स को ग्राउंड तक आने के लिए मजबूर करेंगे। जब हम बार बार उन्हें टूर्नामेंट देंगे तो वो लोग अपने आप ग्राउंड की ओर आएंगे। लेकिन जब ऐसे कोई टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं तो वो लोग दूरी बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पे हमने चालू किया है और बच्चे आ रहे हैं, लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं। टेमनी के अलावा दूसरे गांव से भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। मैंने देखा कि पाढ़र के आसपास काफी बच्चे कई किलोमीटर चल के वहाँ पर फुटबॉल सीखने आते हैं। तो आप क्या रेगुलर सिखाते हैं? हाँ, हम लोग शाम को डेली प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों की। अच्छा। और लाइट्स वगैरह हमने लगवा रखी है। तो फिर ग्राउंड के लिए क्या? बस ग्राउंड हमारे पास छोटा है, अब जो है उसी में हम लोग कराते हैं। अच्छा सीख रहे हैं। ये बड़ी बात है कि ग्राउंड कुछ छोटे से ग्राउंड में बच्चे सीख रहे हैं, और बच्चे मतलब जिस तरह से आपने जुनून जगाया बच्चों के अंदर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि बच्चे खुद अपना स्कूल खत्म करने के बाद खुद आते हैं और एक डिसिप्लिन में आते हैं, सीखते हैं, फिर जाते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिजल्ट भी मिल रहे हैं। रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो अभी जैसे आप जिले में करा रहे हैं तो कुछ ऐसे चीजें आई होंगी, कुछ रुकावटें आपको आई होगी, कुछ बाधाएं आई होगी, कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी होगी, ऐसा कुछ कोई? देखिए, आप जब भी किसी नई रेस में उतरते तो आपको बिल्कुल बाधाएं तो आएगी। देखिए, चमत्कार तो होता है जब एक साधारण सा व्यक्ति कुछ बड़ी चीज कराने जाता है जो बड़े नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कतें तो आती है। तो कुछ आपने फेस की होगी? नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह, और ग्राउंड का तो है ही हमारे यहाँ पे। और लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स को लेकर अपने यहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है, और बैतूल जिले में जो पहले माहौल था वो आज की कंडीशन में नहीं है। नहीं तो अपने यहाँ पे बैतूल में पहले बहुत मैचेस हुआ करते थे, काफी खिलाड़ी निकले भी थे, लेकिन अभी कुछ सालों में ये और काफी अभी तो आप बता रहे 3 साल से आप करा रहे भी, तो ये इसका थोड़ा सा मुझे ब्रीफ बताइए ना। जैसे ये जो आप कब से कब तक हो रहा है राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल में? ये जो टूर्नामेंट है हम लोग हर साल विंटर वेकेशन में कराते हैं, और इस बार जो
प्रशासन के द्वारा विंटर वेकेशन दिए गए 31 दिसंबर से 5 जनवरी, तो सारे मैचेस हमारे 31 दिसंबर से शुरू होंगे और 5 जनवरी को इसके मैचेस मतलब फाइनल मैचेस खिलाए जाएंगे। इसमें लगभग 68 टीमें हैं गर्ल्स बॉयज़ की मिला के, टोटल 68 टीमें हैं और इन सभी के मैचेस इन 6 दिनों में हम लोग कराएंगे विंटर में। हाँ, और वो तो सारे मैचेस डे नाइट है। कौन सी कैटेगरी रखी है? उसमें अंडर 15 है और अंडर 17 में गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं और सीनियर। तो टोटल अब तक लगभग कितनी टीमें क्या मतलब हिस्सा ले चुकी हैं? हमारे पास हो गई है 68 टीमें कंप्लीट। 32 टीमें सीनियर में है, 16 अंडर 17 में है, 4 गर्ल्स की टीमें अंडर 17। और डे नाइट मेरे ख्याल से नाइट वाला माहौल पहली बार बन रहा होगा। नहीं, माहौल तो हम लोगों ने इससे पहले भी बनाया था। जो स्टेट टूर्नामेंट है आपने जब से शुरू किया तब से मतलब डे नाइट अच्छा रिस्पांस है, बैतूल जिले से भी अच्छा रिस्पांस है। खैर मुझे पहली बार सुनने में आया कि नाइट कोई टूर्नामेंट होता है, बहुत रोमांचक होता होगा। हाँ, बहुत शानदार। बस मुझे जो लगता है कमी मेरे हिसाब से ग्राउंड की कमी लगती है कि ग्राउंड थोड़ा ठीक मिलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। जब इतना माहौल मैं तो आसपास मेरे ख्याल से आसपास कहीं देखने को भी नहीं मिला और कहीं सुनने को भी नहीं मिला कि इस प्रकार का कोई होता है कि एक छोटा सा साधारण सा खिलाड़ी अपने गांव में कुछ बच्चों को लेकर टोली बनाता है और एक बड़ा माहौल जनरेट कर देता है। फुटबॉल के प्रति लोगों का प्रेम जो जाग रहा है, जनरली हमने भी बहुत ज़्यादा फुटबॉल के प्रति रुचि नहीं दिखाई, पर जब सुना, जब हम देखे वहाँ खुद टेमनी गए और साक्षात देखा कि हाँ बच्चे बैग रख के अपने फुटबॉल लेके निकल रहे हैं और जो डिसिप्लिन और जो बच्चे के प्रति जुनून किया, अलग अलग गाँव से बच्चे साइकिल से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो जो दिखा तो मजा आया। मिलने का मन किया तो आपसे मिले और सोचा कि लोगों तक आपकी बात पहुंचाई जाए, तो इसी प्रकार से चर्चा थी। बाकी बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के कि आपने एक क्रांति खड़ी कर दी और बैतूल में एक अपने लिए भी सबके लिए गर्व की बात है कि बैतूल में राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी डे नाइट। मेरे ख्याल से डे नाइट आसपास के जिलों में कहीं नहीं होता है अभी तक तो नहीं। अभी तक मेरे सुनने में तो नहीं आया कि डे नाइट टूर्नामेंट होता है। फुटबॉल के ऐसे टूर्नामेंट तो मेरे हिसाब से ऐतिहासिक है और पूरे बैतूल को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे आप? बस हम लोग यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आए और जो आयोजन टेमनी में हमारे द्वारा करवाया जा रहा है उसका आनंद उठाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी से निवेदन है कि एएफसी क्लब टेमनी और डीएफए के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता का डे नाइट टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है लगभग 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक। तो आप सभी आमंत्रित हैं। ये हमारे सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है, इसीलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए और हमारे कृष्णा भाई को सपोर्ट करें और सहयोग करें जिस प्रकार से हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।